मीडिया के मित्रों से मैं जरूर आग्रह करूंगा कि बहुत ही संवेदना और जिम्मेवारी के साथ हर समाचार को देना चाहिए। और अभी कोई एक भी समाचार यदि ऐसा चला जाता है जिससे लोगों के मन में कोई डर बन जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। जहाँ तक बच्चों के तबीयत खराब होने की बात है या बुखार लगने की बात है, तो ये जो मौसम होता है, इस मौसम में सारे जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि चिकित्सकों की नज़र में यह मौसम बच्चों के बीमार पड़ने का होता है और अधिक बुखार लगने वाले पेशेंट हर साल आते हैं। इस साल जरूर इस महीने के शुरुआती सप्ताह में मरीजों की संख्या बढ़ी थी। हमारे विभिन्न अस्पतालों में भी और आईसीयूज में बेड्स पे काफ़ी बच्चे आए थे, लेकिन वो बच्चे स्वस्थ होके इलाज के बाद अब अपने घर गए हैं। चाहे वो हमारा मुजफ्फरपुर हो, गोपालगंज हो, सिवान हो, छपरा हो, पटना हो, जो भी सारे जिले, और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार इन चीज़ों पे निगरानी रखी जा रही है। मैं स्वयं भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गया हूँ और प्रतिदिन कितने बच्चे अस्पताल आ रहे हैं, कितने बीमार पड़ रहे हैं, कितने हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, ये सारा आंकड़ा इकट्ठा किया जा रहा है। और पिछले कुछ दिनों के संकेत बहुत स्पष्ट हैं कि इस महीने के शुरुआत में जो बच्चों के बुखार आने की जानकारी मिली थी, जो संख्या आया था, उससे अब संख्या कम हुआ है। हाँ, एक आध कैजुअल्टी की जानकारी जरूर मिली है। कल गोपालगंज में एक बच्चे की कैजुअल्टी हो गई। उस बच्चे में भी ये जानकारी मिली है कि उसको और भी कुछ कठिनाई था, सीरियस इलनेस था। तो हमारा विभाग, अस्पताल बच्चों के लगातार बेहतर इलाज के लिए काम कर रहा है और चिकित्सक ही मुझे बताते हैं कि कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है और कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं है। तो क्या लग रहा है कि अभी अंडर कंट्रोल है बच्चों में वायरल? बिल्कुल। जो तीसरी लहर का क्या ऐसा कुछ नहीं, तीसरी लहर तो अपने आप में एक अलग चीज है। तीसरी लहर और ये जो चीजें हुई हैं दोनों अलग अलग है। तीसरी लहर तो कोविड से रिलेटेड विषय है और ये वायरल फीवर का विषय है, निमोनिया फीवर का विषय है। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और मैंने शुरू में भी पहले भी बताया है कि ये जो सारे केसेस आए बच्चों के बुखार के या निमोनियल फीवर के, इसमें कोई कोविड पॉजिटिव नहीं आया है। तो कोविड पॉजिटिव आता तो हम कुछ सोच सकते थे, तो कोई कोरोना के केसेस नहीं आए हैं। इसलिए यदि कोई थर्ड वेव की बात होती है या कोई कोविड से रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट है और उसकी तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। अभी तो हम लोग बच्चों के वायरल फीवर के ट्रीटमेंट की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, निमोनियल फीवर का कर रहे हैं, हाई फीवर का कर रहे हैं। और उसमें भी जो ओपीडी में बच्चे आ रहे हैं, अधिकतर बच्चे तो ओपीडी में जो डॉक्टर देख रहे हैं उनको देख के दवा दे के घर वापस कर रहे हैं। घर पे ही दवा खा के बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं। कुछ बच्चे जो अस्पताल के अंदर भर्ती हो रहे हैं, जिनको डॉक्टर महसूस करता है, उनका इलाज किया जा रहा है। कहीं ऐसी स्थिति नहीं है कि एक बेड पे दो बच्चे रखने की बात ये भी आ रही है? नहीं, देखिए, आज जितने हमारे अस्पताल हैं सभी अस्पतालों पे बच्चों का बहुत ही बेहतर तरीके से इलाज हो रहा है। कुछ लोग बाहर से आए हैं, सीतामढ़ी जिला में उनका टेस्ट हुआ है, कोविड टेस्ट, उसमें से 35 लोग को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आप लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हर चीज की विधिवत जानकारी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रतिदिन रात को दी जाती है कि कुल कितने जांच हुए, कितने पॉजिटिव केसेस मिले, और जो पूरा कंफर्म सूचना होता है वही स्वास्थ्य विभाग के सोशल मीडिया पे डाला जाता है। तो मधुबनी जिले में जो मामला हुआ है, वहाँ 8 लोग 2 दिन पहले मिले थे, कल एक मिला है। इसके अतिरिक्त जो कोई नंबर की जानकारी दी जा रही है, तो हम लोग उन सारे लोगों का क्रॉस चेक अभी कर रहे हैं और उनका आरटीपीसीआर टेस्ट होने गया है। तो आज देर रात, कल सुबह तक सारे रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तो उसके बाद जो संख्या होगी वो स्पष्टता से हम बता पाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट किया था, पूजा, हाल के दिनों में पूजा के दिन आ रहे हैं, दशहरा, दीपावली, छठ, ये मास पूजा है, मास लोगों के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं, आप भी अलर्ट हैं, लेकिन संख्या उनके आने से पहले बढ़ने लगी है।
नहीं, अभी भी हमारे पास 69 कुल एक्टिव केस हैं, 69 है। और जो मधुबनी का विषय आया है सामने, उसका क्रॉस चेक होकर आ जाएगा। जो रिपोर्ट्स होंगे वो रिपोर्ट्स हम बताएंगे। लेकिन हमारा ही अलर्टनेस है ना कि हर जगह पे हम जांच कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्पष्ट है कि देश के जिन राज्यों में अधिक कोरोना के एक्टिव केसेज है, वहां से आने वाले लोगों पे हम लोग विशेष ध्यान रखें। तो वैसे जो राज्य हैं, उन राज्यों से आने वाले लोगों पे हम विशेष निगरानी रख रहे हैं। रेलवे स्टेशन हो कि हवाई अड्डा हो, और विभिन्न रेलवे स्टेशनों पे जांच भी कराई जा रही है, और उसी में कुछ केस सामने भी आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।